हरिओम, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आश्लेषा नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है किसी का या किसी के भी बच्चे का, तो फिर क्या करें? क्या आश्लेषा नक्षत्र में अगर जन्म हो गया है तो क्या पूरा आश्लेषा नक्षत्र अशुभ है, या सीधा ही ये आश्लेषा नक्षत्र देखकर क्या सीधा ही हम ये बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि आपका जन्म तो आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो ये है वो है? जी नहीं। उसके ही विषय में आज मैं आपको विस्तार से लेकिन संक्षिप्त में पूरी डिटेल बताऊंगा कि आश्लेषा नक्षत्र के अलग अलग चरणों में अगर किसी का जन्म होता है तो क्या वो चारों के चारों चरण अशुभ है या शुभ है। लेकिन अगर आपको हमारा यह विषय वीडियो पसंद आता है, बिना बोले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण। किसी का भी जन्म अगर आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण प्रथम पद में या पाद में हुआ है तो वो शुभ है। तो अगर किसी का जन्म आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में है और अगर किसी ने हमारे जैसे किसी ने बोल दिया कि आश्लेषा नक्षत्र है तो अशुभ है, तो वो सोचेगा कि नहीं ये तो शुभ है, मतलब उसकी लाइफ में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वहाँ प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। तो अगर किसी का जन्म आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो उसकी कोई शांति भी करनी जरूरत नहीं है और किसी भी प्रकार का अन्य उसे दोष लगता नहीं है, क्योंकि उसका जन्म शुभ चरण में हुआ है आश्लेषा नक्षत्र के। उसी प्रकार के अगर किसी का जन्म आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो वो धन का नाश करने वाला है, दरिद्रता देने वाला है। अगर किसी का जन्म आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है तो वह माता को कष्ट देने वाला है, और चौथे चरण में हुआ है तो वो पिता का नाश करने वाला है। लेकिन यहाँ पर मतलब किसी भी प्रकार से कोई वहम या ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि तीसरे चरण में मतलब माता का नाश, चौथे चरण में मतलब पिता का नाश। उसका जो प्रयोजन होता है इस देश काल के अनुसार वो ये है कि शायद हो सकता है उन्हें कोई ना कोई कष्ट होता है, कोई ना कोई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो डरने की, वहम रखने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका निवारण भी तो है। तो आश्लेषा नक्षत्र के निवारण हेतु जैसे आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण का मतलब सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा तो उसकी शांति संभव नहीं है, क्योंकि उसमें सारे स्थापन किए जाते हैं, भगवान गणपति का लेकर कुल देवी का लेकर आश्लेषा अधिष्ठात्र देवता, प्रत्यधि देवता आदि है, शिव जी आदि है। फिर यज्ञ भी किया जाता है, फिर शांति कलश या एक कलश बनाया जाता है जिसमें सारी औषधि डाल के अभिमंत्रित करके उस कलश से उस बच्चे पर या उस व्यक्ति पर उसका अभिषेक किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों के माध्यम से। तो वो एक पूरा शांति विधान है। तो उसके लिए मैं अवश्य कहूँगा कि आप किसी विद्वान ब्राह्मण का मार्गदर्शन लीजिए, और अवश्य ही अगर छोटी भी जितनी छोटी आयु में ये सारे शांति विधान होते हैं ना, उतना ही बड़ा होने के बाद उनको कष्ट कम भुगतने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक खास चीज़ लिखी है, जैसे किसी भी शांति विधान हेतु यहाँ पर एक खास चीज जो हमारे शास्त्रों में ही लिखी है कि खास करके जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है आश्लेषा ही नक्षत्र में दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में, तो जन्म से लेकर 12वें दिन, जन्म नक्षत्र के दिन हर 27 दिन में वही सेम नक्षत्र अगेन आता है 27-28 दिन में, तो उसी दिन या फिर शुभ दिन, तो जन्म से 12वें दिन और जिस दिन वह नक्षत्र है उसी दिन अग्निवास, अग्निचक्र और मान लीजिए कि मुहूर्त आदि देखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। खास ध्यान रखिए, जन्म के 12वें दिन या जिस दिन जो नक्षत्र में जन्म हुआ है उस दिन वो नक्षत्र है उस दिन अग्निचक्र, किसी भी मुहूर्त या कुछ भी देखने की आवश्यकता होती नहीं है। अब ये भी कोई कहेगा कि मतलब 12वें दिन तो फिर सूतक काल होता है, तो मैंने अभी ही रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने बोला था कि जो शांति विधान आदि होते हैं, खास करके कुछ है जो पिता ही करते हैं, पिता के माध्यम से होता है, माता के भी माध्यम से होता है, लेकिन जब ऐसी शांति विधान आदि क्रियाएं होती है उसमें सूतक का जो भी दोष है, सूतक का जो भी नियम आदि है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेशली बच्चे के लिए ही करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है और अपने पूरे परिवार के लिए, कल्याण के लिए करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता है स्पेशली शांति आदि पूजाओं में। तो आश्लेषा नक्षत्र में अगर किसी का भी जन्म होता है तो जैसे पहला चरण है शुभ है, दूसरा, तीसरा
और चौथा जो है वो अशुभ है। तो पहले चरण में शुभ है, दूसरे चरण में धननाश होता है, तीसरे चरण में माता को कष्ट, चौथे चरण में पिता को कष्ट होता है अगर आश्लेषा नक्षत्र में चरण के अनुसार इस प्रकार किसी का जन्म हुआ है या होता है। तो ये था एक संक्षिप्त विषय और मार्गदर्शन। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश श्रीमन नारायण।